नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी विधानसभा क्षेत्र फूलपुर में है। आपको बता दें, फूलपुर में उपचुनाव होना है, जहां से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। बसपा भी जो है 14 साल के बाद उपचुनाव लड़ने जा रही है, यहाँ पर अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दी है। अभी तक भाजपा ने अपना पत्ता यहाँ पर नहीं खोला है। यहाँ पर फूलपुर की जनता जनार्दन है, सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार फूलपुर की जनता जनार्दन क्या करेगी, किस पर विश्वास जताएगी। कुछ लोग हैं, सीनियर हैं, राजनीतिक जानकार हैं, इन्हीं से जुड़ते हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम होगा? बच्चूलाल मौर्य। क्या माहौल है सर फूलपुर में इस समय? फूलपुर लड़ाई में किस मुद्दे पर यहाँ पर मतदान होगा इस बार? मतदान तो होगा, लड़ाई है। जितना भी बीजेपी ने जितना वैकेंसी निकाली है, एक भी आज तक क्लियर नहीं किया। जी, तो क्या मानते हैं किससे लड़ाई है जो आप कह रहे हैं लड़ाई होगी सपा बीजेपी। अच्छा, बसपा भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दी है, तो क्या लड़ाई में खाली नहीं है? अच्छा, हाँ, बीजेपी लड़ाई ये ना सोचे कि हम क्लियर हो गए। क्या मानते हैं आप जो है कि इस उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे? हावी तो नहीं रहेगा, हावी रहेगा। फूलपुर के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? क्या पहला नंबर मेरा मुद्दा है कि आज तक सीट बीजेपी ने कोई क्लियर नहीं किया अभी तक। अच्छा, बस खाली 5 किलो अनाज पे पब्लिक को चूतिया बना रखा है। अच्छा, हाँ, तो क्या मान रहे हैं आप लोग? यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य प्रभारी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं बीजेपी के, उनका सम्मान फंसा है। क्या होगा इस बार मुकाबला? कैसे मुकाबला निकल भी सकता है, फंस भी सकता है। अच्छा, सपा ने इंद्रजीत सरोज को यहाँ से पर्यवेक्षक बनाया है, दोनों ही कौशाम्बी के दिग्गज हैं। क्या मानना है आपको? बता तो नहीं आपने कि लड़ाई तगड़ी रहे, अकेले की सीट न क्लियर माने अपने आप। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो बता तो रहे हैं आपसे, केशव प्रसाद मौर्य गए हैं जरूर, लेकिन कोई भी सीट अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, न कोई मुद्दा मांग पाए कि हमारे पब्लिक की क्या चाहिए। लेकिन आते हैं तो खाली दुआ सलाम कर चले जाते हैं। ये अभी तक यहाँ भाजपा के कब्जे में सीट 2 बार रही है, तो इस बार क्या होगा? हैट्रिक लगेगी? लड़ाई में रहेगी, लड़ाई में रहेगी, लड़ाई में रहेगी। सर, क्या नाम होगा? क्या नाम होगा सर आपका? केशदेव मौर्य। क्या माहौल है इस समय जो है फूलपुर? फूलपुर नहीं बता सके तो अपने गांव के बता सके तो भैया। अच्छा, अपने गांव में तो ज्यादातर 90% बात पाई है। इस बार यहाँ का चुनाव किस मुद्दे पर होने? छोटे से लोग हैं, थोड़े से लोग जो कि सपा और बसपा में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी ज्यादातर बात पाई है। ये बताइए, किस मुद्दे पर जो है मतदान करेगी जनता? फूल मुद्दा तो यही होता है कि हाँ कम से कम देश का भला हो, पब्लिक का भला हो, है कि नहीं। जो नवयुवक टहल रहे हैं उनको रोजी रोजगार मिले, नौकरी मिले, है कि नहीं। बस सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी पर जो है अपना विश्वास जताया है, क्या माने? बेकार है, हम लोग सपोर्ट नहीं करते, काम आने उनका। अच्छा, भाजपा ने अभी तक क्यों अपना उम्मीदवार नहीं उतारा? अब एक वो लोग जाने, हमसे क्या मतलब। अच्छा, निकालें जेका निकाले को, जो आएगा देखा जाएगा कैसा आदमी है कैसा नहीं है, समय बताए। हाँ, बसपा भी अपना प्रत्याशी उतार दी है क्या? हाँ सही है। अब बाहरी लोग यहाँ क्या करी हैं, जब लोकल वाले नहीं कहीं पहुंचे तो बाहरी क्या करी हैं। अच्छा, किसको फायदा होगा इससे? किसको फायदा होगा बसपा के आने से? भाजपा को। भाजपा। विपक्ष तो अभी आरोप लगा रहा है कि भाजपा के इशारे पर ऐसा हो रहा है, नहीं बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी। कहा वाले तो सब कहा थे, हकीकत का है का नहीं पता। हम आप यहाँ लड़ी थे और सब एक हैं, यहाँ तो हम आप लड़ते हैं, फला पार्टी है, फला पार्टी, फला पार्टी, लेकिन जितने पार्टी वाले हैं अपने स्थान सब एक है। ये आप कहे भूलत है। तो इस बार क्या करेगी फूलपुर की जनता? भाई फूलपुर की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, डोकरी गांव की। अच्छा, यहाँ फूलेंगे नहीं, पत्ता नहीं फूलेंगे आप? यहाँ तो टोटल भाजपा ही है। अच्छा, हाँ। और भी कुछ लोग हैं इधर बैठे हैं, वरिष्ठ लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा? अम्बरीश कुमार पटेल। क्या माहौल है इस बार जो है फूलपुर में? फूलपुर में चुनाव बेरोजगारी संबंधित होगा। अच्छा, बट कैंडिडेट सपा ने उतार चुका है मुस्तफा सिद्दीकी को जी। और अगर बीजेपी अच्छा कैंडिडेट उतारती है, जैसे अभी बीजेपी से अनुरुद्ध सिंह पटेल जी जो युवक नेता हैं, युवा समाज में बने रहते हैं,
और हर युवा से कंधे मिला के चल रहे हैं। जैसे वो लाइन में अगर टिकट पा गए तो संभवतः 100% लगभग मान के चलिए कि बीजेपी सीट निकाल लेगी। भूतपूर्व विधायक जी मुस्तफा सिद्दीकी, या मान के चलिए कि उनको एज ए उम्र भी काफी हो गई है और एज एक सहानुभूति में उनको टिकट दिया गया है। अच्छा, मेरा मानना है कि उनको एज ए सहानुभूति में टिकट दिया गया है। चुनाव जीते हारे ये बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, उपचुनाव है, इसलिए हमें लगता है कि सहानुभूति में उनको टिकट दिया गया। अगर अनिरुद्ध सिंह पटेल जी टिकट पाएंगे तो बीजेपी लगभग यहाँ फाइट में रहेगी। लोकसभा चुनाव में 18,000 वोटों से बीजेपी पीछे थी, क्या करेंगे? एकदम। इसके पहले वर्तमान विधायक प्रवीण पटेल जी थे, जो वर्तमान में रहता कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती हैं युवा मंच में, युवा समाज में, हर बिरादरी में बेरोजगारी मुद्दा बनी, इसीलिए फूलपुर से 18,000 से पीछे चले हैं। क्या उपचुनाव में भी तो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, क्या मान? एकदम रहेगा, बट जो पहले वाले रहते हैं, जो विधायक रह चुके हैं उनमें और जो विधायक बनने वाला होता है उनमें बहुत फर्क होता है। लोगों को यह मानना होता है कि नया चेहरा है, शायद कुछ अच्छा करेगा। तो क्या मान रहे हैं, कांटे का मुकाबला यहाँ पर रहेगा या एक तरफा माहौल हो जाएगा? नहीं, अगर टिकट बीजेपी सही दी तो लगभग एक तरफा रहेगा। अच्छा, टिकट अगर बीजेपी सही दी, जैसे अभी उभरता नेता अनिरुद्ध सिंह पटेल जी है, हर बिरादरी में हर युवा से उनका हैंड टू हैंड संपर्क है, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, उनको टिकट देंगे तो लगभग ये मान चलिए कि बीजेपी यहाँ से 110% चुनाव जीतेगी। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम होगा सर? अमृतलाल पटेल। क्या माहौल है इस बार उपचुनाव में? ये यह चुनाव में कौनो नहीं है, बसपा आपकी मजबूती से अगर लड़े तो कुछ अगर दूसर बदल सका, ना ही बीजेपी निकले। अगर बसपा ना हो तो बीजेपी निकल जाए। अच्छा, क्या मानते हैं बसपा किसको नुकसान पहुंचाएगी इस चुनाव? बीजेपी को नुकसान पहुंचा। बसपा के जो कोर वोटर है वो किधर चले जाएंगे? बीजेपी, अगर बसपा न लड़े बीजेपी में चले जाएंगे, काफी है। अच्छा, 60% जाएंगे बीजेपी में। अच्छा, तो क्या मान रहे हैं आप? सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को उतार दिया है मैदान में, क्या मान रहे हैं? बीजेपी उसे 90% बीजेपी तो उम्मीद है, नहीं सपा। अच्छा, तो कांटे की लड़ाई होगी या एक तरफा माहौल है? कांटे की लड़ाई है, कहीं नहीं सकत कि कांटे ना, चाहे जे आई जाए, अनिरुद्ध पटेल आई जाए, चाहे जे आई जाए, कांटे रहे। अच्छा, किसके किसके बीच में रहेगा कांटे? सपा बसपा, सपा हो सपा और बीजेपी कांटे रहे एकदम। ये निकल जाए, देखा हो चुनाव में यहाँ से हम हारा है ना 17-18 वोट से। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम होगा? राम लखन कुशवाहा। क्या माहौल है उपचुनाव को लेकर के फूलपुर में? फूलपुर में तो अब की बार लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम, चूंकि सपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारी है, इसलिए बैक को देखते हुए आज की जनता तो हमको ऐसा लग रहा है कि अपने धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे वो शायद बीजेपी को ज्यादा लाइक करेगी। लोग यही कह भी रहे थे कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है इसको लोग देंगे, अभी से ही देने लगे, क्या कैसे होगा? देखिए, शायद अगर सपा से कोई दूसरा कैंडिडेट होता, अगर अमरनाथ मौर्य जी होते तो इस बार अच्छे ढंग से वो जीत जाते, क्योंकि मौर्य बिरादरी जो कटे भी थे उस बार लोकसभा के चुनाव में, अब की बार बहुत तेजी से मतलब उनका चुनाव जीतता। लेकिन चूंकि मुस्तफा सिद्दीकी के आ जाने से थोड़ा से हिंदुत्व की भावना बढ़ गई है लोगों के अंदर, तो ये जाएंगे कहाँ? बसपा में विशेष जाएंगे नहीं और सपा में जाएंगे नहीं, तो ये भाजपा में जाएंगे, हमारा जहाँ तक अंदाज है। वो तो कहते हैं जो है समाजवादी पार्टी का सर्व समाज का वोट रहता है। कुछ नहीं, ये तो कहने की बात होती है, ये कहने की बात होती है। हम लोग तो देख रहे हैं ना कि उनका केवल 2 है, विशेष रूप से केवल यादव और मुस्लिम, बाकी तो छोटे बूटे 10-5% सभी लोग जाते हैं, समझ रहे हैं। और हमारे अंदाज में तो फूलपुर में अगर वो मुस्तफा सिद्दीकी का टिकट बिल्कुल कन्फर्म ही है तो भाजपा से कोई भी कैंडिडेट आएगा, निकलेगी भाजपा, मेरा अंदाजा है। लोग तो कह रहे हैं कांटे का मुकाबला होगा। नहीं, हमारे अंदाज में तो कांटे का मुकाबला नहीं, 1/2 की लड़ाई होगी, 1/3 की लड़ाई होगी। इसमें मात्र 2732 का बैक को देखते हुए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आज का जो
मुस्तफा सिद्दीकी का जो टिकट मिला है सपा से, उस अंदाजे उस नजरिए से बोल रहा हूं इसमें भी थे। कि आज हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की बात जो आ गई है, तो फूलपुर की जनता जो है अपने धर्म को छोड़ेगी नहीं। और फूलपुर में मुस्लिम हिंदू का हमेशा जो है कि वर्चस्व बना रहा है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर सभी को अपने धर्म में स्वतंत्र होकर पालन करने का अधिकार है। तो ये सब बातें कहाँ से नहीं, धर्म निरपेक्ष राज्य तो है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आज तो जातिगत लड़ाई चल रही है ना। जहाँ आज मुस्लिम की बात आ जाती है, वहाँ सारे हिंदू अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं। वो एकत्र होकर के देखते हैं कि हमारी जो पार्टी निकल रही है, हम उसको जिताने का कार्य करेंगे। क्या मानते हैं, जातिगत समीकरण चलेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जातिगत समीकरण भी चलेगा और पार्टी समीकरण भी चलेगा। अच्छा, चूंकि बसपा का विशेष जनाधार नहीं रहा है अब तक, देखा जा रहा है जब से बीजेपी 2015-14 से बनी हुई है, और कांग्रेस के तो आप ही देख ही रहे हैं। इसलिए निकलती हुई पार्टी भाजपा दिखाई दे रही। हिंदू ज्यादातर भाजपा में ही जाएंगे, इनके लिए और कोई वो नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, भाई साहब भी हुआ है, क्या नाम होगा भाई साहब? क्या माहौल है, कौन बनेगा इस बार विधायक यहाँ? हम नहीं कुछ बता सकते हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे, और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे दादाजी? सही है, जो लोग बोल रहे हैं, विचार जिनका जैसा है वो सही है, कोई गलत नहीं है। आपका क्या विचार है, क्या मान रहे हैं? अपना विचार तो ये है कि देख रहे हैं कि भाई वर्तमान का टाइम ये बता रहा है कि बीजेपी जरूर लीड करेगी। क्यों, किस मुद्दे पर लीड करेगी? मुद्दे पर ये लीड करेगी कि जैसे तमाम प्रकार के लोग अराजक तत्व थे, मतलब कहीं लोगों को आना जाना, दुनिया के है ना तेना, बड़ी परेशानी की सफर उनको करना पड़ता था। लेकिन ये है कि जब से बीजेपी सरकार देश में कायम हुई है, तब से ये देखा जा रहा है कि माहौल थोड़ा सा शांति का बना, हर लोगों को इज्जत सम्मान सब कुछ मिल रहा है। बाकी रही बात कि कुछ कमी हर जगह होती है। बीजेपी में आज ये देखा जाए कि थोड़ा सा जमीनी पकड़ पर बढ़िया अगर चल जाए तो कोई सरकार खराब नहीं है। बीजेपी भी ठीक, कोई खराब नहीं है। क्या मानते हैं, यहाँ से विधायक कौन बनेगा, मुस्तफा सिद्दीकी, सपा या भाजपा? ये है कि किसी के भविष्य का तो हम कुछ बता नहीं सकते। ये है कि जिसका जो भाग्य नसीब साथ हो। अच्छा, भाग्य नसीब की बात है। क्या बनी बिगड़ जाती है, बिगड़ी बच जाती है। अच्छा, ये तो मतलब इशारों में आप कुछ कह रहे हैं, खोलेंगे नहीं पता? भाई देखिए, अब खोलें क्या, किसी का हम मतलब रिजल्ट तो हाथ में लेके बैठे नहीं, किसी का भाग्य लेके हाथ में बैठे नहीं है। अच्छा, बनती बिगड़ जाती है, बिगड़ी बन जाती है, ये भी बात। इशारों में आप बहुत बड़ी बात कह दे रहे हैं दादाजी, उम्र के अनुसार। वही कह रहे हैं ना, ठीक है भैया, लेकिन खुलेंगे नहीं, बाकी राज नहीं खुलेंगे। अपने वक्तव्य को यही से हम समाप्त करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप भाई साहब, क्या लग रहा है? ठीक है। कौन बनेगा विधायक, सपा या बीजेपी। भाजपा? नहीं बीजेपी बनी। अच्छा, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं फूलपुर विधानसभा से। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।